नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी 99। और आज की इस क्लास से हम चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं नए कोर्स में। एनसीईआरटी का जो नई बुक आई है नए कोर्स पर चैप्टर 7, पुराने कोर्स में चैप्टर 8 है। और ये है हम जो शुरू कर रहे हैं आज से चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम। और आज हमारा ये ऑफ कोर्स पहला लेक्चर है और आज हम बाइनोमियल थ्योरम के कंसेप्ट समझेंगे और एनसीईआरटी की किताब से सॉल्व एग्जाम्पल्स 1 to 4 एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर और शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। और जो बच्चे सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट या दूसरे और एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास इक्वली फ्रूटफुल रहेगी। सो लेट्स बिगिन। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समझते हैं कंसेप्ट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। और कंसेप्ट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम समझने से भी पहले थोड़ा जानते हैं कि व्हाट इज बाइनोमियल। तो बाइनोमियल का अर्थ होता है कि एक ऐसा एक्सप्रेशन इन मैथमेटिक्स यानी कि गणित में एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं या दो ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं। फॉर एग्जांपल a प्लस b, ये बाइनोमियल है। 1 प्लस 3 इज बाइनोमियल। x प्लस y इज बाइनोमियल ज्वाइंड बाई द साइन प्लस यानी कि ये और माइनस, तो x माइनस y इज बाइनोमियल। 4 minus 3 is binomial. So I think the point is very clear. Okay. और बाइनोमियल थ्योरम जो स्टेट करती है वो मैं लिख देता हूं, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो बाइनोमियल थ्योरम स्टेट्स दैट a plus b, which is of course a binomial expression, raised to power n, it is equal to nc0 a raised to power n b raised to power 0 plus nc1 a raised to power n minus 1 b raised to power 1 or b plus nc2 a raised to power n minus 2 b raised to power 2 plus nc3 a raised to power n minus 3 b raised to power 3 and so on. Finally ncn a raised to power 0 and b raised to power n. Okay. आगे बढ़ने से पहले मुझे आपके सामने कुछ और क्लैरिटी देनी थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस थ्योरम बाइनोमियल थ्योरम इज आल्सो कॉल्ड बाइनोमियल एक्सपेंशन, क्योंकि ये एक्सपेंशन है किसका, a प्लस बी रेज टू पावर n का। ओके। और ऑफ कोर्स हम बात कर चुके हैं कि अगर पावर n है a प्लस बी पर तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो n प्लस 1 होंगे। अब यहां समझने की चीज ये है कि ये जो पहला टर्म है, रिमेंबर nc0 इक्वल टू ncny बिकॉज ncr इक्वल टू ncn माइनस r, तो nc0 इक्वल टू ncn इक्वल टू 1। तो ये जो पहला टर्म है, ऑफ कोर्स कोफिशिएंट इज 1, इट इज a रेज टू पावर n एंड b रेज टू पावर 0 इज 1, तो पहला टर्म है a रेज टू पावर n। nc1 इज ऑफ कोर्स n, nc1 equal to ncn minus 1 and of course it is equal to n. So n raised to power n into a raised to power n minus 1 into b, फिर nc2 nc3 and finally मैं आता हूं ncn minus 1 a raised to power 1 b raised to power n minus 1 और आखिरी टर्म आएगा इसका ncn a raised to power 0 b raised to power n. अब of course it is a raised to power n plus n a raised to power n minus 1 b so on. nc n minus 1 is n, ये मैंने आपको यहां बताया। so this is n a b raised to power n minus 1 and nc n is 1, ये मैंने आपको यहां बताया। a raised to power 0 and b raised to power n, so this is the simplest form. ऑफ कोर्स यहां पर लगेगा हमारे सामने nc2, क्योंकि ये तो nc1 था, nc2 फिर इसके बाद nc3 so on और तब हमारे पास ncn minus 1 एंड फाइनली ncn आया। द पॉइंट इज क्लियर। ओके। यानी हमारे सामने, अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और ले रहा हूं कि मेरे सामने अगर x प्लस वाई रेज टू पावर 15 लिखा हुआ है, तो ऑफ कोर्स पहला जो टर्म होगा इमीडिएटली x की पावर 15 होगा और दूसरा टर्म होगा 15, यानी कि n ये सीधा उतरेगा जैसे यहां उतरा है ये x रेज टू पावर 14 इंटू वाई। आखिरी टर्म हर हालत में होगा
y रेस टू पावर 15 और इससे ठीक पहले होगा 15x y रेस टू पावर 14 और यहां पर सब ये कॉम्बिनेशन, ऑफ कोर्स ये भी कॉम्बिनेशन से आया है, ये 1 भी कॉम्बिनेशन से आया है 15C15 करके, 15C0 करके। यहां जो 1 देख रहे हैं आप, ये ऑफ कोर्स 15C0 करके आया है, इसके कारण सिंपल। तो मेरे ख्याल से इससे आपको चीजें याद रहेंगी। अब इसमें आपको मुझे एक चीज और समझानी है, और वो ये कि अगर मैंने यहां निकाला है a प्लस बी रेस टू पावर n, तो अगर मैं a माइनस बी रेस टू पावर n निकालता हूं तो मुझे क्या मिलता है। सो लेट्स चेक इट। अब हमारे सामने ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है और मैं a माइनस बी रेस टू पावर n निकालना चाहता हूं। इन अदर वर्ड्स मैं a प्लस और b को मैं माइनस b ले रहा हूं, रेस टू पावर n निकालना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, इस एक्सपेंशन में इस b को माइनस b करूंगा, मतलब मैं ऐसे लिखूंगा। तो यहां पर सब जगह b माइनस में हो जाएगा। सो इट इज nc0an और इट इज nc1 a रेस टू पावर n माइनस 1, लेकिन b को मैंने माइनस b कर दिया, सो इट इज माइनस b। देन b स्क्वायर होने के कारण माइनस b का होल स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, तो ऑफ कोर्स इट इज वंस अगेन nc2 an माइनस 2b स्क्वायर। अगला टर्म फिर माइनस में होगा क्योंकि हमारे पास b क्यूब आएगा, तो nc3 an माइनस 3b क्यूब। अगला टर्म पॉजिटिव होगा क्योंकि b रेस टू पावर 4 होगा, सो nc4 a रेस टू पावर माइनस n माइनस 4 b रेस टू पावर 4 एंड सो ऑन ncn of course it is 1, nc0 is of course 1, ncn a raised to power of course 0, so this is 1 minus b raised to power n, करेक्ट। अब अगर n ऑड है, इसका मतलब यह है कि लास्ट टर्म जो है वो माइनस में आएगा, लेकिन अगर n इवन होगा तो लास्ट टर्म पॉजिटिव होगा। सिंपल। पहले इसको उदाहरण से समझते हैं कि n इज ऑड। सो लेट अस टेक a माइनस b रेस टू पावर 3, सो ऑफ कोर्स इट इज a रेस टू पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर इंटू माइनस b प्लस 3a इंटू माइनस b स्क्वायर प्लस माइनस b रेस टू पावर 3, सो ऑफ कोर्स इट इज a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। सिंपल। एक उदाहरण और ले लेता हूं, a माइनस b रेस टू पावर 5, सो इट इज a रेस टू पावर 5 प्लस 5 a रेस टू पावर 4 इंटू माइनस b प्लस, अब ऑफ कोर्स ये 5c1 है, यहां 5c2 आएगा, तो 5c2 इज ऑफ कोर्स 5 गुणा 4 अपॉन 1 गुणा 2, सो दिस इज 10। तो इस 5c2 को मैं हटा देता हूं और इसकी जगह लिखता हूं मैं 10a क्यूब माइनस b स्क्वायर। अगला टर्म आएगा, चूंकि यहां 5c2 था, यहां आएगा 5c3 इस जगह, बट 5c3 इज इक्वल टू 5c2 मीन्स 10, तो मैं इमीडिएटली 10 लिख देता हूं। सो इट इज a स्क्वायर माइनस b रेस टू पावर 3, फिर 5 आएगा, क्यों? क्योंकि अगली बार 5c4 आएगा, तो दिस इज 5a माइनस b रेस टू पावर 4 और फाइनली हमारे पास आएगा माइनस b रेस टू पावर 5। ओके, दिस इज a raised to power 5 minus 5a raised to power 4b plus 10a cube b square. So this time this is minus 10a square b cube. Then we have plus 5 a b raised to power 4 and finally b raised to power 5 minus में। तो हमारे पास पहला कोफिशिएंट हर हालत में पॉजिटिव, देन नेगेटिव। अगर हमारे पास इस तरह का बाइनोमियल एक्सप्रेशन है a माइनस बी, एंड देन वी हैव माइनस के बाद प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस एंड देन फिर माइनस। ओके, सिंपल। अब एक उदाहरण लेता हूं मैं जब मेरे पास n इवन है। सो लेट्स डू इट ऑन द नेक्स्ट पेज। a माइनस बी
की पावर 2 निकालते हैं, सो इट इज ऑफ कोर्स ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो लास्ट टर्म मतलब बी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है पॉजिटिव है। a माइनस बी रेस टू पावर 4 निकालते हैं, सो ऑफ कोर्स इट इज a रेस टू पावर 4 प्लस 4a क्यूब माइनस b प्लस 6 because it is 4c2, a square means this is 4c2 minus b square, then we have plus 4a minus b raised to power 3 plus minus b raised to power 4, so it is immediately a raised to power 4 minus 4a cube b plus 6 a square b square minus 4ab cube and then b raised to power 4. So I think the point is very much clear to you. इसमें आगे बढ़ने से पहले मतलब उस स्लाइड पर जहां हमने शुरू में छोड़ा था वहां पहुंचने से पहले एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, समझाऊंगा बाद में। अब आपको बेसिक चीज समझ में आ गई है, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद 1 प्लस एक्स रेस टू पावर n, यानी कि मैंने x को 1 से रिप्लेस किया और y को x से रिप्लेस किया की पावर n, और 1 माइनस x की पावर n का एक्सपेंशन पे भी हम लोग बात करेंगे। सिंपल, हम x प्लस वाई रेस टू पावर n को समझ चुके हैं और x माइनस वाई रेस टू पावर n को भी समझ चुके हैं। मैं x को 1 से रिप्लेस कर रहा हूं और y को x से, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस वाई भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। 1 माइनस वाई भी लिख सकते हैं, तो मैंने y को यानी कि इस y को मैंने x से रिप्लेस कर दिया। ओके, लेकिन इसको थोड़ा बाद में देखेंगे, अपनी मेन स्लाइड पर पहुंचते हैं। अब इस थ्योरम में इमीडिएटली जो समझने की चीज है वो ये है कि द सम ऑफ द इंडाइसेस ऑन द टू टर्म्स, सम ऑफ द इंडाइसेस ऑन द टू टर्म्स, हमारे केस में कौन कौन से टर्म्स हैं, ए एंड बी, तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू n, और n क्या है, ये पावर है जो a प्लस बी पर रेस की गई है। तो n प्लस 0 इज n, n माइनस 1 प्लस 1 इज n, n माइनस 2 प्लस 2 इज n, n माइनस 3 प्लस 3 इज n, एंड ऑफ कोर्स 0 प्लस n इज n। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो पहला कोफिशिएंट है, सबसे पहला वो nc0 है, दूसरा कोफिशिएंट nc1 है, तीसरा कोफिशिएंट nc2 है, और चौथा ये है तो n प्लस nc3, इसलिए ऑफ कोर्स ये जो टर्म है ये n प्लस 1 है। तो a प्लस बी रेस टू पावर n के एक्सपेंशन में हमारे पास n प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। और एक चीज और समझें कि ये जो बाइनोमियल टर्म्स है, इसमें जो पहला टर्म है इस पर पावर n है, फिर एक कम हो गई है n-1, फिर n-2 एंड सो ऑन। दूसरी टर्म पे पहले में 0 है। अच्छा, ये a जो पहला टर्म है a रेस्ट टू पावर n-2 n-3, और ये a रेस्ट टू पावर 0 तक गई है, यानी कि 0 तक रिड्यूस हो रही है ये वाली पावर या इंडेक्स। इसी तरह से इसके ठीक विपरीत b पर 0 से शुरू हो रही है, लेकिन एक एक करके बढ़ते हुए b रेस्ट टू पावर 1, b रेस्ट टू पावर 2, p रेस्ट टू पावर n तक पहुंचती है। ओके, सो दिस इज बाइनोमियल एक्सपेंशन या बाइनोमियल थ्योरम। अब इसको समझते हैं कि ऐसा हो कैसे रहा है। तो सबसे पहले मैं a प्लस बी रेस टू पावर 1 लेता हूं, मीन्स मैंने n इक्वल टू 1 लिया है। सो ऑफ कोर्स a प्लस बी रेस टू पावर 1 इक्वल टू a प्लस बी, करेक्ट। तो यहां पर इंडेक्स 1 है और टर्म्स 2 हैं, अर्थात n प्लस 1 है, n की वैल्यू 1 है, n बराबर 1 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू n प्लस 1 इक्वल टू 2, करेक्ट। अब a प्लस बी रेस टू पावर 2 लेते हैं, n बराबर 2 है, बट इट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ कोर्स n प्लस 1 इक्वल टू 3 है। और दूसरी चीज a रेस टू पावर 2, a रेस टू पावर n की वैल्यू 2, फिर a की वैल्यू a पर इंडेक्स वैल्यू 1 कम हो गई, तो a रेस टू पावर 1 और b रेस टू पावर 1 एंड देन b रेस टू पावर 2। ओके, इसी तरह से a प्लस बी क्यूब लेते हैं, सो हेयर वी हैव n इक्वल टू 3 एंड इट इज a क्यूब प्लस
3a² इससे एक कम कर लिया, b लगाया, a का जो इंडेक्स है एक और कम कर दी, b की इंडेक्स बढ़ा दी और फाइनली b³। अब यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स 4 है, इंडेक्स 3 है। a प्लस बी रेज टू पावर 4 लेते हैं, सो दिस इज इक्वल टू a रेज टू पावर 4 प्लस, इमीडिएटली 4 लगा दीजिए क्योंकि सेकंड टर्म में ऑफ कोर्स आपके पास nc1 इज इक्वल टू n, तो सेकंड टर्म में हमेशा पावर आएगी, तो 4 a की पावर 4 को एक कम कर दीजिए और फिर b, इसके पश्चात nc2 यानी कि 4c2 जो 6 होता है, a की पावर एक और कम होगी, b की पावर बढ़ेगी, देन 4ab³ एंड फाइनली b रेज टू पावर 4। सेम पैटर्न जो पैटर्न आपने यहां समझा, करेक्ट। तो अब इसको, ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा था, इसको मैं हर हालत में ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस बी रेज टू पावर n इक्वल टू समेशन, समेशन इसलिए क्योंकि यहां पर ये सम हो रहा है ना, समेशन NCR वेयर R इज इक्वल टू 0 टू n। आप ये देखें कि यहां पर ऑफ कोर्स R बराबर 0, R बराबर 1 और फिर R बराबर n। पॉइंट इज क्लियर। NCR a रेज टू पावर n माइनस r, आप यहां देखें इट इज a रेज टू पावर n तो n माइनस 0 यानी कि n माइनस 0, फिर a रेज टू पावर n माइनस 1 तो n माइनस 1, फिर a रेज टू पावर n माइनस 2 सो दिस इज n माइनस 2, a रेज टू पावर n माइनस 3 सो इट इज n माइनस 3, और फाइनली हमने चूंकि r जनरल टर्म लिया है तो इट इज NCR और b रेज टू पावर r। तो ऑफ कोर्स a की पावर n माइनस r और b की पावर r, इन दोनों का सम आपको फिर से n दे रहा है, तो ये एक्सप्रेशन को याद रखिए और ये बहुत आसान है, सिंपल। तो अब पहले 4 सॉल्व एग्जांपल्स करते हैं। पहला एग्जांपल है एक्सपैंड x² प्लस 3/x रेज टू पावर 4, इसको एक्सपैंड करना है। तो ऑफ कोर्स ये एक बहुत सरल सवाल है। अगर मैं यहां पर इसको a प्लस बी मान लेता हूं, मतलब x² इज a एंड 3/x इज b रेज टू पावर 4, तो ये मैंने पिछले स्लाइड पे भी लिखा है, इट इज a रेज टू पावर 4 प्लस 4a³ b प्लस 6a² b² प्लस 4ab³ प्लस b रेज टू पावर 4। Now a is equal to x² and b is equal to 3/x. So x² plus 3/x raised to power 4, it is equal to x² raised to power 4 plus 4x² raised to power 3 into b, that is 3/x, plus 6x² raised to power 2 3/x square plus 4, a is x² and b is 3/x cube plus 3/x raised to power 4. Simple. So this is x raised to power 8 plus 4 into x raised to power 6 into 3/x plus 6x raised to power 4 and 3 3 is 9/x square plus 4x² into 27/x cube plus 81/x raised to power 4. Simple. So this is equal to x raised to power 8 plus 4 3 is 12, x raised to power 5 plus 54, 6 गुणा 9 54 54, और this is x square plus 27 into 4 27 दूनी 54 और 54 दूनी 108 into 1/x plus 81/x raised to power 4. Simple. Next solve example लेते हैं। So let's compute 98 raised to power 5, और of course 98 को हम 100 minus 2 लिख सकते हैं raised to power 5। बड़ा सिंपल सा कारण ये है कि 100 की भी हमको पावर 5 मालूम है और 2 रेज टू पावर 5 भी हमको मालूम है, ऑफ कोर्स जो 32 होता है, करेक्ट। तो यहां पर हमें कैलकुलेट करना है x माइनस वाई रेज टू पावर 5 वेयर x इज इक्वल टू 100 एंड y इज इक्वल टू
2। तो हम x माइनस वाई रेस टू पावर 5 निकालते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन को यूज़ करके। सो x माइनस वाई रेस टू पावर 5 इज इक्वल टू 5c0 x रेस टू पावर 5 y रेस टू पावर 0 माइनस 5c1 x रेस टू पावर 4 y रेस टू पावर 1 प्लस 5c2 x रेस टू पावर 3 y स्क्वायर माइनस 5c3 x रेस टू पावर 2 y क्यूब प्लस 5c4 x y रेस टू पावर 4 माइनस 5c5 x रेस टू पावर 0 y रेस टू पावर 5. So of course 5c0 is 1, so it is x raised to power 5 and y raised to power 0 is 1. 5c1 is 5 x raised to power 4 y plus 5c2 is of course 10 x cube y square. 5c3 is again 10 because 5c2 is equal to 5c3, so this is 10 x square y cube. 5c4 is equal to 5c1 and of course it is 5. So 5x y raised to power 4, 5c5 is 1 and x raised to power 0 is 1, so this is y raised to power 5. ओके, सिंपल. और इसमें अब हम x और y की वैल्यूज़ को प्लेस करेंगे. तो x माइनस वाई रेस टू पावर 5 का जो मैंने एक्सपेंशन निकाला है ऊपर, इसको मैंने टाइप कर दिया है क्योंकि हम इसको अनेक क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे इस क्लास में भी और आने वाली क्लासेस में भी. और अब हम पहुँचते हैं अपने मूल प्रश्न पर. तो मूल प्रश्न में मैंने इसको पेस्ट किया है वहाँ से उठाकर, और यहाँ पर हम x को ऑफ कोर्स 100 प्लेस करते हैं और y को 2 प्लेस करते हैं. सो 100 माइनस 2 रेस टू पावर 5 इक्वल टू 100 रेस टू पावर 5 माइनस 5 100 रेस टू पावर 4 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 100 क्यूब 2 स्क्वायर माइनस 10 100 स्क्वायर 2 क्यूब प्लस 5 इंटू 100 इंटू 2 रेस टू पावर 4 माइनस 2 रेस टू पावर 5. सिंपल. सो 98 रेस टू पावर 5 इक्वल टू ऑफ कोर्स 100 इज 10 स्क्वायर, सो इट इज़ 10 रेस टू पावर 10. इट इज़ 5 दूनी 10 और 10 रेस टू पावर 8 मीन्स 10 रेस टू पावर 9. और इसी तरह से थर्ड टर्म में 10 ये है और 10 रेस टू पावर 6 ये है, तो 4 इंटू 10 रेस टू पावर 7. देन वी हैव 10 रेस टू पावर 4 ये है और एक ये है, मीन्स 8 इंटू 10 रेस टू पावर 4 और एक 5. एंड देन प्लस यहाँ से एक 2 निकाल कर मैं इसमें गुणा कर दूंगा. सो 10 एंड दिस इज़ 10 स्क्वायर, सो 8 इंटू 10 क्यूब माइनस 32. करेक्ट. सो यहाँ से इन 2 टर्म से मैंने 10 रेस टू पावर 9 कॉमन निकाला, सो इट इज़ 10 माइनस 1. और यहाँ से मैंने 4 इंटू 10 रेस टू पावर 5 कॉमन निकाला, सो इट इज़ 10 स्क्वायर माइनस 2 एंड दिस इज़ ऑफ कोर्स 8000 माइनस 32, सो दिस इज़ 7968. इस तरीके से इस क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन जिसमें 1 प्लस 1 माइनस है, ये फ़ायदा होता है कि आपको प्लस को सेपरेटली और माइनस को सेपरेटली जोड़कर फिर बाद में प्लस वाले टर्म्स में से, प्लस वाले सम में से माइनस वाले सम को माइनस नहीं करना होता है. यहाँ से हम स्ट्रेट अवे सबको जोड़ देंगे. सो 10 माइनस 1 इज़ 9, सो इट इज़ 9 इंटू 10 रेस टू पावर 9. ऑफ कोर्स 10 स्क्वायर 100, 100 माइनस 2 98 और 98 इंटू 4 4 8 32, 4 9 36 और 3 39. 392 इंटू 10 रेस टू पावर 5 प्लस 7968. और अब मैं इनको जोड़ देता हूँ. सो दिस इज़ 9 ये वाला और इसके आगे 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. देन 392 और उसके आगे 5 0, 1 2 3 4 5 392 एंड देन 7968 सबको जोड़ दिया. सो इट इज़ 7968 0 39290 answer. Okay, now let's take next question. So this is solved example 3. Which is larger, 1.01 raised to power 10 lakh or 10,000?
ये एक सरल सवाल है जिसमें हम इसको करने से पहले एक 1 प्लस एक्स रेस टू पावर एन का कंसेप्ट समझ लेते हैं। हालांकि ये आपने जब शुरुआत में हम कंसेप्ट की बात कर रहे थे तो वहाँ पर हमने इसका रेफरेंस लिया था, बट इसको थोड़ा सा विस्तार से यहाँ समझते हैं। तो पहले मैं आपको 1 प्लस एक्स रेस टू पावर एन समझाता हूँ। क्यों समझाता हूँ? क्योंकि एक्चुअली इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 1/100, 0.01 को मैंने 1/100 लिख दिया, 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। तो मैं यहाँ पर इसको 1 प्लस एक्स रेस टू पावर एन में के रेफरेंस में देखूंगा। ऑफ कोर्स x इक्वल टू 1/100 एंड n इक्वल टू 10 लाख, करेक्ट। तो इससे पहले हम इसको करें 1 प्लस एक्स रेस टू पावर n का कंसेप्ट समझते हैं, और वहीं पर हम 1 माइनस एक्स रेस टू पावर यानी 1 माइनस एक्स रेस टू पावर n को भी समझ लेंगे, एंड दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल। ओके, तो 1 प्लस एक्स रेस टू पावर n में ऑफ कोर्स NC0 1 रेस टू पावर n x रेस टू पावर 0, देन NC1 1 रेस टू पावर n माइनस 1 x रेस टू पावर 1, देन NC2 1 रेस टू पावर n माइनस 2 x स्क्वायर, देन NC3 1 रेस टू पावर n माइनस 3 x क्यूब, so on NCN 1 raised to power n minus n and x raised to power n, correct. So NC0 is of course 1, this is 1, this is 1, so this is simply 1, plus NC1 is n, this is x, NC2 is n into n minus 1 upon factorial 2। कैसे मैं बता देता हूँ आपको। So it is factorial n upon factorial 2 into factorial n minus 2, correct. So factorial n, numerator का factorial n is correct. So this is n into n minus 1 upon factorial 2 into x square plus n into n minus 1 into n minus 2। किसकी वैल्यू हुई है? NC3 की, जब इसको हम और डिवाइड कर देंगे फैक्टोरियल 3 से। दिस इज द एक्सपेंशन। ऑफ कोर्स दिस इज वेरी सिंपल, करेक्ट। और यहीं पर मैं आपको 1 माइनस एक्स रेस टू पावर n भी एक्सपेंड करके दिखा देता हूँ। सो 1 माइनस एक्स रेस टू पावर n, इसका एक्सपेंशन हुआ 1 माइनस एन एक्स, फिर प्लस जैसे हम पहले कर रहे थे, फिर माइनस, प्लस और माइनस एक्स एन डिपेंडिंग अपॉन द पावर ऑफ द वैल्यू ऑफ n। ओके, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि इफ n इज even, this sign is positive, and if n is odd then this sign is negative। सिंपल, ये हम पहले भी देख चुके हैं इसको। ओके, तो अब हम अपने मूल प्रश्न पे आते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि मैं इसको स्ट्रेट अवे कर दूं कि 1 प्लस 1/100 रेस टू पावर 10 लाख इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, तो n की जगह 10 लाख इंटू 1/100 प्लस हायर terms of 1/100. So of course it is 1 and this is 10,000, correct, plus higher terms of 100. So of course this value is definitely greater than 10,000, क्योंकि 10,000 तो यहीं आ गया और इसमें फिर एक भी जुड़ा और ये बाकी वैल्यू भी जुड़ेंगे, करेक्ट। इसका मतलब ये है कि ये वाली वैल्यू 10,000 से बड़ी है, मीन्स दिस इज लार्जर, करेक्ट। और अगर इसी क्वेश्चन को हम इसी तरह से जैसे एक्सपेंड किया था ऐसे करें, सो 1 प्लस 1/100 की पावर 10 लाख इक्वल टू 10 लाख C0, 1 की पावर 10 लाख
इंटू 1/100 की पावर 0 प्लस 10 लाख C1 1 की पावर 10 लाख -1 1/100 की पावर 1। आगे करने की ज़रूरत नहीं है। सो ऑफ कोर्स दिस इज़ 1, दिस इज़ 1, सो दिस इज़ 1, ऑफ कोर्स दिस इज़ ऑल्सो 1, प्लस 10 लाख C1 इक्वल टू 10 लाख इंटू 1/100। तो ये सेम चीज़ आ गई ये वाली, प्लस हायर टर्म्स ऑफ 1/100, क्योंकि आगे 1/100 की पावर 2 आएगी, फिर 3 आएगी एंड सो ऑन। तो ये वही आ गया जो आपने यहाँ देखा है ना। सो इस तरह से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ओके, क्लियर। अब आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, यानी कि फोर्थ सॉल्व्ड एग्जाम्पल लेते हैं। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 6 raised to power n minus 5n always leaves remainder 1 when divided by 25. So this is rather a very simple question. 6 raised to power n can always be written as 1 plus 5 raised to power n. और पिछले क्वेश्चन में हमने 1 plus x raised to power n का एक्सपेंशन किया है बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए, एंड इट इज़ इक्वल टू 1 plus nx plus n into n minus 1 upon factorial 2 plus n into n minus 1 into n minus 2 upon factorial 3 x cube plus higher power of x, ultimately x raised to power n. सिंपल। तो इसलिए 6 रेज टू पावर n का एक्सपेंशन हुआ 1 plus 5 रेज टू पावर n को बाइनोमियली एक्सपेंड करके 1 plus 5n प्लस अपॉन फैक्टोरियल 2 5 स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 5 क्यूब so on 5 raised to power n. Simple. So 6 raised to power n minus 5n is equal to, of course 1 plus, ये ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इसको हमने, या तो हम ये कहें कि हमने ट्रांसपोज कर लिया लेफ्ट हैंड साइड में, या इधर भी हमने -5n किया और इस तरफ भी हमने -5n किया, तो ऑफ कोर्स ये कैंसिल हो गया है ना। और बाकी जो टर्म्स बचे उसमें से हमने 5 स्क्वायर कॉमन निकाला, और जब हम 5 स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ऑफ कोर्स यहाँ पर n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 बचेगा। इससे अगले टर्म में बचेगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 5। इसके बाद वाले टर्म में बचेगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू 5 स्क्वायर, मीन्स हायर पावर्स ऑफ 5। सिंपल, सम ऑफ, करेक्ट। तो इस पूरे को मैं एक इंटीजर k से रिप्रेजेंट कर सकता हूं हमेशा, करेक्ट। सो 6n माइनस 5n इक्वल टू 1 प्लस 25k, 25 मुझे यहां से मिला है, और इसको इक्विवेलेंटली मैं 6 रेज टू पावर n माइनस 5n इक्वल टू 25k प्लस 1 भी लिख सकता हूँ। और इक्वलिट्स प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन की अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स ये हमारे सामने ये जो है ये रिमाइंडर है, करेक्ट। सो दिस इज प्रूव्ड। सिंपल। तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस क्लास। और ये हमारी आज क्लास थी बाइनोमियल थ्योरम पर, पहली क्लास थी आज ये, और दूसरी क्लास में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। यदि आपकी कोई क्वेरी या आपका कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, तो आप मुझे निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसका उत्तर मैं अनिवार्यतः आपको दूंगा। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स, और मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।